चलो, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। मैंने 18 जुलाई 2023 को महानिदेशक का कार्यभार संभाला है और मुझे बड़ी अत्यंत खुशी है यहाँ गुजरात में आके, क्योंकि मैं गुजरात में अगस्त 16 से लेके जून 21 तक मैं इसी स्टेट में था। और इस स्टेट में जो हमारी जो सिनर्जी थी स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी हमारी एजेंसीज थी, वो तालमेल हमारा इतना अच्छा था कि वो आज भी मुझे नज़र आ रहा है। हमारे गुजरात रीजन में बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, कई सारे ऑपरेशंस हमने जो है तालमेल के साथ किए हैं। गुजरात एटीएस के साथ में एनसीपी, डीआरआई सभी लोगों के साथ हमने तालमेल मिला के जो है हमने कई ऑपरेशंस को जो है हमने अंजाम दिया है। और मुझे अत्यंत खुशी इस बात की है कि जब मैंने 2021 में ये जगह छोड़ी तो हमारे जो अभी रीजनल कमांडर हैं आईजी AK हरबोला साहब, उन्होंने भी वो लेगेसी कंटिन्यू करी और इनके समय में भी जो है काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं और काफ़ी हमने जो है ड्रग्स एप्रीहेंड किए हैं ATS और NCB के साथ मिलकर। जहाँ तक कोस्टल सिक्योरिटी का सवाल है, मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा जो है फोकस पूरा कोस्टल सिक्योरिटी में भी है और तालमेल से हम लोग जो है पूरा ये कोस्टल सिक्योरिटी का जो ऑपरेटर्स है वो चला रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है हम और भी जो है जो सुदृढ़ता से कोस्टल सिक्योरिटी का जो है हमारा जो ऑपरेटर्स है उसको और हम जो है स्ट्रेंथन करेंगे। इसके लिए मैं अभी कल ही जो है मैं ऑनरेबल CM साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और DGP साहब से मिला। कई सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की हैं और हमने बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो है कैसे हम लोग तालमेल कर रहे हैं और आगे वाले फ्यूचर में हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं आपका कोस्टल सिक्योरिटी लेके। जहाँ तक फिशरमैन का सवाल है, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि फिशरमैन हमारे एक्सटेंडेड आइज एंड ईयर्स हैं एट सी और हमें अत्यंत खुशी है कि जब भी हम कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम करते हैं उनकी जो भी समस्याएं होती हैं और जो हम उनको बताना चाहते हैं वो जो है उसको जो है बाखूबी वो लोग निभाते हैं। कुछ जगह पे जो हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग जो है जो मिलते हैं। हमारे लोकल जो कमांडर्स हैं DIG पंकज अग्रवाल साहब हैं वो यहाँ पे हैं और फिशिंग एसोसिएशन के साथ में जो है काफ़ी अच्छा तालमेल है। उससे क्या होता है कि तालमेल होने से क्या होता है कि कई सारी चीज़ें जो लिखित में नहीं मिलती हैं तो जब आमने सामने मिलते हैं तो कई सारी चीज़ें पता चलने से फिर कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए वो किया जाता है। और मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि गुजरात एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे लिए, क्योंकि सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है हिंदुस्तान की गुजरात कोस्ट में है और बहुत सारे जहाज़ हमने करीब 27-28 जहाज़ यहाँ पे हैं, 4 डॉनियर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हैं, 4 हेलीकॉप्टर हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोग यहाँ पे कम से कम 3 से 4 और बड़े बड़े जहाज जो हेलीकॉप्टर कैरिंग है वो बेस करने वाले हैं। होवरक्राफ्ट भी है यहाँ पे। हम अपना जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। ओखा में हम लोग जेट्टी बना रहे हैं, पुरंदर में जेट्टी बना रहे हैं, मुंद्रा में जेट्टी बना रहे हैं। एक बार जब ये जेट्टी बन जाएगी तो हम कम से कम 4 या 5 जो है बड़े बड़े जहाज यहाँ पे रखने वाले हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम है इनॉग्रेशन, आज ये जो इनॉग्रेशन है ये हमारे सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स का जो मेस है और ये मेस बेसिकली इनके रिक्रिएशन फैसिलिटी के लिए है। और कभी कभी कुछ जो हमारे जो जवानों की जो फैमिली आती हैं, जैसे घर अगर कभी छोटा पड़ जाता है तो उनके लिए रहने के लिए दिक्कत होती है, तो यहाँ पे कुछ जो है हम लोगों ने अच्छे रूम्स बनाए हैं जवानों की फैमिली के लिए, रिश्तेदारों को कभी आते हैं रुकने के लिए, ये सब सहूलियत है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है कि मनोबल काफ़ी ऊपर रहता है और फॉरवर्ड एरिया में सभी लोग जो यहाँ आए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से, जब यहाँ आते हैं तो उनको लगता नहीं कि वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आते हैं। सर, खास करके मछुआरों के सिक्योरिटी के लिए इन फ्यूचर क्या प्लान होगा? नहीं, फ्यूचर जैसे हम बता रहे हैं कि भारत सरकार जो है अभी जल्दी जो है ट्रांसपोंडर्स का जो इतने सालों से चल रहा था, बहुत जल्द जो है ट्रांसपोंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कब किए जाएंगे वो मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है कि इसी साल में हुआ, बट एक बार जब ट्रांसपोंडर्स लग जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमको ये पता चलता रहेगा कि मछुआरे किधर पे हैं। जब भी हमको मैसेज रिले करना है या हमको सेफ्टी के लिए हमको बोलना है तो हमको पोजीशन उनकी पता चलती रहेगी। और हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि ट्रांसपोंडर लगाना बहुत ज़रूरी है, हमेशा एक्टिव रखना है ताकि हमको उनकी पोजीशन पता चले और किसी इमरजेंसी में अगर हमको उनको साथ कॉन्टैक्ट करना है या उनकी पोजीशन लेनी है तो ये ट्रांसपोंडर जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये सब जो हैं जब जहाँ भी जाएं, कभी भी किसी मछुआरों के फंक्शन में जाए या कहीं भी इस तरह के कोस्टल विलेज में जाएं, ये आप लोग मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी जो है फिशिंग कम्युनिटी को इस बारे में बताएं कि ट्रांसपोंडर का क्या है।